व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, और अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो अंदाज़ा होगा हमें कि हम कितने की इबादत करते हैं, कितने की नमाज़ें पढ़ते हैं, कितने के रोज़े रखते हैं। एक दफ़ा एक सर्वे से नज़र गुजरी तो उसमें था कि अगर हमारी पर ईयर 60 ईयर्स भी हमारी एवरेज एज हो तो उसमें से हम कितने साल जो हैं इबादत के लिए गुजारते हैं। और अगर इसी तरह अगर आप डेली रूटीन में ही देखें तो 24 आवर्स में से हम कितने अपने अल्लाह के लिए, वो जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें हर नेमत से नवाजा, जिसकी नेमतों का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, कितना टाइम हम निकालते हैं। फजर की नमाज के लिए कितना टाइम निकालते हैं, ज़ोहर के लिए, असर के लिए, मगरिब के लिए। और अगर हम नमाज पूरी पढ़ लें, 5 नमाज़ें पढ़ लें, तो हम समझते हैं कि हमने अपना जो फ़र्ज़ था वो पूरा कर दिया। और अगर साथ तिलावत कलाम पाक भी हो तो फिर तो हमारी क्या ही बात है, हम क्या समझते हैं अपने आप को, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और मैं भी। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने हमें हर लम्हे, हर सेकंड वो तरीके बता दिए कि अगर तुम ज़िक्र करोगे तो हर वक्त तुम्हारी इबादत लिखी जाएगी, सुबहान अल्लाह। और अगर इसी तरह तुम साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ोगे, अल्लाह का नाम लेते रहोगे, सदका करते रहोगे, तो अल्लाह ये सारे काम तुम्हारे नेक और अच्छे अमल, इसमें कोई भी है, अच्छी बात भी कह देना, किसी से अच्छे तरीके से मिल लेना, आला अखलाक कर बता देना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो ये इबादत में ही अल्लाह ने शामिल कर दी। तो अगर हम अपने अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं भी है, तो ये छोटे छोटे अमल जो है अल्लाह ने उसमें एहसान किया हम पर कि अपनी इबादत में शामिल फरमा दिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये छोटा सा हम अमल कर लें, सुबह शाम के अज़कार याद कर लें, ज़िक्र याद कर लें कि हमें जो सुबह की दुआएं हैं, जो शाम की दुआएं हैं, जो ज़िक्र हैं वो करते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फरमाएंगे। और ये बहुत छोटा सा अमल है, ज़रूर कीजिएगा, अपने बहन भाइयों को भी बताएं और बच्चों को, अपनी फैमिली को इस चीज़ का ज़रूर बताएं और इस पर अमल भी करें। और ये बिल्कुल छोटा सा अमल है, फजर की नमाज के बाद और असर के बाद या मगरिब के बाद या जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम है ये छोटा सा अमल, लेकिन इतना अल्लाह ने अजर लिखा है कि 70,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या है वो छोटा सा अमल कि हम सुबह शाम करें तो 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। और उस शख्स को अगर वो सुबह को फोत हो जाए तो शाम तक, और शाम को फौत हो जाए तो रात तक, उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। और उसे दर्जा कौन सा मिलेगा? सुबहान अल्लाह, शहीद का। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी सुबह को फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा आउज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम पढ़कर सूरह हशर की आखिरी 3 आयत 1 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं, जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। सुबहान अल्लाह। और अगर इसी दिन मर गया तो शहीद मरेगा। और जो शाम को मगरिब की नमाज के बाद, सॉरी मैंने पहले असर बोला था, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद ये अमल करेगा तो अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं, जो सुबह तक उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। और अगर इसी तरह रात मर गया, शहीद मरेगा। और वो कौन सी? ये तिरमिज़ी की हदीस है। और सूरह हशर की 3 आयत ये हैं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानिर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये आयत ज़रूर पढ़ा करें, सुबह भी और शाम को भी।
اپنی زندگی کی روٹین میں شامل رکھیں. ایک دفعہ کوئی بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا گزر ہوا شیطان کے پاس سے. تو شیطان جو تھا وہ بڑے بڑے پھندے بنا رہا تھا، کوئی چھوٹے تھے تو کوئی باریک تھے تو کوئی کچھ تھے. تو اس نے کہا کہ یہ جو بزرگ فرمانے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ میں پھندے بنا رہا ہوں، اور اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کے لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ بندے جو ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں، ان کے لیے کمزور پھندے ہیں، اور کچھ بندے جو ہیں وہ بڑے اس سے یعنی کہ اس سے بڑے مضبوط پھندے سے، یعنی جو موٹے پھندے ہیں ان سے قابو میں آتے ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ شاید میں سمجھا کہ یہ جو موٹے والے ہیں وہ میرے جیسے نیک لوگوں کے لیے. تو اس نے پوچھا کہ وہ فرمانے لگے کہ شیطان سے کہ پھر یہ کس طرح سے کرتے ہو تم؟ تو اس نے شیطان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو موٹے والا پھندا ہے نا، یہ پتہ کس کے لیے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا اخلاق اچھا، اپنا اخلاق اچھا کریں، کیونکہ وہی سب سے زیادہ جس اس میں ہے کہ قیامت والے دن جو سب سے زیادہ چیز بھاری ہوگی اعمال میں، وزن میں، وہ ہوں گے آپ کے اخلاق. تو اپنے اخلاق اچھے کریں تاکہ شیطان کو مشکل پیش آئے، اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی عبادت کریں، اپنے اللہ کو یاد رکھیں. یہ ضرور عمل کریں، صبح کریں، شام کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی پڑھا کریں. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں. دیکھیے گا اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائے گی. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فی امان اللہ.